एक्साइज सब इंस्पेक्टर और फायर स्टेशन ऑफिसर के मेंस एग्जाम 3 सितंबर को ऑर्गेनाइज किए गए थे। सक्सेसफुली एग्जाम हो गए। इसके बाद लगातार चैटबोर्ड के ऊपर मैसेज आ रहे हैं कि एक्साइज सब इंस्पेक्टर और फायर स्टेशन ऑफिसर में कट ऑफ क्या रहेंगे। तो यहाँ पर जो भी बातें करने जा रहे हैं एक रफ आइडिया है, एग्जैक्ट आइडिया है नहीं, क्योंकि ना मैंने पेपर देखा है। जो भी यहाँ पर रिव्यू है, कुछ लोगों ने जो पर्सनली मैसेज किया, कुछ लोगों ने जो बात करने की कोशिश किया इस पेपर को लेकर कि हाँ इस तरह के पेपर थे, यहाँ पर इतने अटेम्प्ट किया है हम लोगों ने, इसके बेस के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्साइज सब इंस्पेक्टर और फायर स्टेशन ऑफिसर के कट ऑफ को लेकर। पेपर कैसा था इसके ऊपर। मैं हूं अविनाश कुमार, चैनल पर अपना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले आते हैं पेपर का लेवल कैसा था। यानी एग्जाम आपका 3 सितंबर के हुए थे। अब बात आती है कि पेपर का लेवल कैसे थे। पेपर का लेवल आप जितने लोगों से बात करोगे आप आसानी से 85 से ज़्यादा अटेम्प्ट करके आ सकते हो बिना रुके कलम। यानी कलम को कलर जब स्टार्ट करते हो तो 85 से ज़्यादा आप कलर बिना रुके कर सकते हो। इसमें से कुछ आप गलतियां करोगे और कुछ आयोग ने आंसर की में कुछ और मान रखा होगा और आपके अटेम्प्ट कुछ और होंगे। आपने आपके हिसाब से आंसर की में आपका आंसर कुछ और होगा, तो इससे कुछ और गलती हो सकते हैं। तो यानी जितने भी लोग से आप बात करोगे आसानी से 85 से ज़्यादा अटेम्प्ट किए जा सकते थे। थोड़ी बहुत जो कलम रुके 10 से 15 के बीच में, 10 से 12 कुछ लोगों से जब बात किया, 10 से 15 कुछ लोगों से बात किया, 10 प्रश्न में दिक्कत है, कुछ लोगों से आप बात करोगे 10 से 12 प्रश्न में दिक्कत है। यानी ज़्यादातर कैंडिडेट के जो एवरेज निकल कर आया 10 से 15 के बीच में जो प्रश्न है ये थोड़ा सा टफ था। अब बाकी प्रश्न यानी जो आपका 85 से ज़्यादा प्रश्न थे, ये ऐसे प्रश्न थे हर कोई जितने भी मेंस एग्जाम क्लियर किया है उन सभी लोग 85 से ज़्यादा अटेम्प्ट यहाँ पर ले सकते थे। तो यहाँ पर एक चीज़ तो आपको समझ में आ गए कि यहाँ पर कुछ लोगों ने गलतियाँ किया होगा तो 3 से 4 गलती हम मान लेते हैं और कुछ आयोग के आंसर की वजह से मान लेते हैं। तो करीब करीब 80 से ज़्यादा आपके स्कोर होने चाहिए। आप सामान्य वर्ग में आते हैं, 80 से बिलो है, 80 से कम है तो आप उम्मीद कम कर सकते हैं। हाँ, एक आपके पास और है कि यहाँ पर फिजिकल होंगे और फिजिकल में जो कैंडिडेट के शॉर्ट लिस्टेड होने के चांसेस होते हैं ज़्यादातर 100 में 40 कैंडिडेट से ज़्यादा शॉर्ट लिस्टेड होते हैं और 60 कैंडिडेट करीब करीब बाहर हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा राहत आपको देगा। अब ये जो है ना आपका ये 85 प्लस कट ऑफ नहीं जाने देगा, ये अंदर रखेगा। यानी जब भी जनरल कैटेगरी के कट ऑफ रहेंगे, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर दे रहे हैं एग्जाम, मेंस एग्जाम में बैठे हैं, उनके जनरल में आप आते हैं 80 से ज़्यादा है, 80 से ज़्यादा आपने स्कोर कर रखा है तो यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्जाम आपका मेंस एग्जाम क्लियर हो जाएंगे फिजिकल के लिए और 1-2 नंबर आपका फाइनल के लिए बढ़ेंगे। क्योंकि ज़्यादा यदि यहाँ पर कट ऑफ रह गया 81, ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल के लिए ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, 81 के करीब ही रहेगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हो जाते हैं जिन्होंने अच्छे स्कोर कर रखे फिर भी वे बाहर हो रहे हैं। क्योंकि आप यहाँ पर खुद से सोच सकते हो कि वही कैंडिडेट जनरल से दौड़ेंगे जिनका 80 से प्लस है। अब कुछ उसमें से 6 का यानी 100 में 60 कैंडिडेट बाहर हो जा रहे हैं तो 40 ही कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हो रहे हैं। इनमें से कंपटीशन जाकर फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए आपका कम ही हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको राहत यहाँ पर मिलेंगे कि यहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ प्लस ना हो। फिर भी जिनका 80 से ज़्यादा है वो फाइनल सिलेक्शन की उम्मीद मैक्सिमम रखें जनरल कैटेगरी में। और बात करें यहाँ पर फीमेल के लिए, ये तो मेल के लिए हम लोगों ने बात कर लिया, ये मेल के कैटेगरी के हो गए। और यहाँ पर बात करें फीमेल के लिए जिनका स्कोर मैं कहूँगा 75 से ज़्यादा है, यहाँ पर आपको कम से कम 80 के करीब पहुँचना है होगा, कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है। पर फिर भी जिनका 75 से ज़्यादा है अभी के लिए एग्जैक्ट आइडिया लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि फीमेल के कितने अटेम्प्ट रहे, कितने स्कोर रहे, तो यहाँ पर अभी एग्जैक्ट आइडिया लग नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि 75 से ज़्यादा स्कोर है तो यहाँ पर फाइनल मेरिट में आने के चांसेस फीमेल कैटेगरी में ज़्यादा रहेंगे। उसके बाद बात करें ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस और साथ में ईबीसी बात कर लेते हैं। लगभग वो दोनों की वैकेंसी ज़्यादा अंतर नहीं है और यहाँ पर हमेशा 2 कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ईबीसी के बिहार में स्पेशली कट ऑफ एक जैसे रहते हैं, ज़्यादा फेरबदल नहीं होते। 101 गए तो कट ऑफ 101.5 चले। एक समझाने के लिए मैं बीपीएससी एग्जामों में आप देखो तो वहाँ पर भी ऐसे ही होते हैं। और यहाँ पर यदि 77 गए ईडब्ल्यूएस तो ईबीसी 77.2 चले जाएंगे या 77 ही रहेगा, इसी तरह से कट ऑफ रहता है। तो दोनों एक ही साथ हम लोग बात कर लेते हैं
ईबीसी में आते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पर करीब करीब मेरे हिसाब से जिनका स्कोर 77 से ज़्यादा है यानी 77 से ज़्यादा कर रखा है, वे लोग यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे, क्योंकि जितने भी 80 से ज़्यादा स्कोर कर रखा है, सारे लोग तो नहीं कर रखे होंगे, जो कुछ लोगों ने इसमें से यानी एग्ज़ाम 1000 कैंडिडेट देने बैठे हैं, 1300 करीब रिजल्ट दिए गए थे, 1200-1300 से ज़्यादा रिजल्ट दिए गए थे, और यहाँ पर उनमें से 300 से 400 ही कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 80 से प्लस कर सकते हैं, बाकी कैंडिडेट यहाँ पर बिलो 70 ही होंगे। अब उनमें से भी बहुत सारे फिजिकल में बाहर हो जाएंगे, तो यहाँ पर चांसेस ये रहेंगे, ईबीसी कैटेगरी में आप आते हैं 77 से ज़्यादा स्कोर कर रखा है ईबीसी कैटेगरी में, तो आपका चांसेस मैक्सिमम है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप आते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन शॉर्ट लिस्ट होने के चांसेस उम्मीद अच्छे खासे रहेंगे। देन बात करें इसके फीमेल कैटेगरी के लिए, तो फीमेल में आप ईडब्ल्यूएस ईबीसी में आते हैं तो करीब करीब आपका स्कोर होने चाहिए कम से कम 73 से ज़्यादा स्कोर आपके हैं, 73 से ज़्यादा स्कोर है, ईबीसी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो शॉर्ट लिस्टेड होने की फाइनल सिलेक्शन में चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी के। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर जो उम्मीद रहेंगे कट ऑफ के, ये आपका रहेगा 78-79 के करीब, जिनका 78 से ज़्यादा है, 79 है या 79 से ज़्यादा स्कोर है, वैसे कैंडिडेट यहाँ पर 78-79 से ज़्यादा ही स्कोर आपको चाहिए, ओबीसी में आते हैं तो शॉर्ट लिस्टेड होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। और बात कर लें यहाँ फीमेल के लिए, ओबीसी कैटेगरी में, ओबीसी फीमेल कैटेगरी में लगभग जिनके भी स्कोर यहाँ पर 74 के करीब है, 74 से ज़्यादा स्कोर है, इनके शॉर्ट लिस्टेड होने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा रहेंगे फाइनल सिलेक्शन में। इसके बाद बात कर ले SC ST का, तो SC यहाँ पर जो लोग जितने भी कैंडिडेट आते हैं उनके स्कोर 75 से प्लस है, SC में स्पेशली, SC में 75। और ST में वैकेंसी शायद है या नहीं जनरल कैटेगरी में, हाँ ESI में तो नहीं है, SDFS में एक पोस्ट है, SDFS में एक पोस्ट है, तो यहाँ पर आपको कम से कम 80 के करीब आपका स्कोर चाहिए फाइनल सिलेक्शन में शॉर्ट लिस्टेड होने के लिए, तो 80 करीब आपका स्कोर है ST कैटेगरी में, तो यहाँ पर उम्मीद आपके रहेंगे। और SC के लिए 75 के प्लस आपका स्कोर है, तो फाइनल सिलेक्शन में शॉर्ट लिस्टेड होने की उम्मीद रहेंगे। और SC फीमेल की बात कर ले तो SC फीमेल के जो कट ऑफ रहेंगे, जिनका 70 से ज़्यादा स्कोर है, 70 से ज़्यादा स्कोर है या 70 के करीब है, या 69 भी हो सकता है, 69 भी हो सकता है कट ऑफ, यहाँ पर एग्जैक्ट अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर इतने के आसपास स्कोर है, तो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन में शॉर्ट लिस्ट होने के चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने PPT नहीं बनाया, सिर्फ आपको एक बार जैसे कुछ लोगों से बात किया उसी के बेस के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर एक अनुमान लगाने की कोशिश किया कि क्या जा सकते हैं। पर जितने लोगों से आप बात करोगे यहाँ पर सभी कैंडिडेट के स्कोर SC से ज़्यादा अटेम्प्ट कर रखा है। पर यहाँ पर एक चीज़ और है, 1500 करीब एग्जाम देने बैठे हैं, उनमें से सिर्फ 200 से लेकर 400 के बीच ही कैंडिडेट होंगे जिन्होंने 80 से ज़्यादा कर रखा है। पर हाँ 400 कैंडिडेट बहुत होते हैं। पर एक चीज़ हम लोग यहाँ ये भी देख रहे हैं कि 100 कैंडिडेट एग्जाम देने फिजिकल में जा रहे हैं, जिनमें से 40 ही कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हो पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 40 भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो पाते हैं, मुश्किल से 30-35 के बीच में ही रह जाते हैं, तो ये मैटर करता है। और फिजिकल थोड़ा सा टफ तो नहीं है, हाँ आसान भी नहीं है, तो यहाँ पर लोगों के बहुत मुश्किल होंगे। और यहाँ पर लोगों के पास टाइम जो नहीं मिल रहा है, और टाइम पहले के समय में यहाँ पर लंबे समय मिल जाते थे कि भैया 1 से 2 मंथ मिल जाते हैं फिजिकल के समय के लिए। अब यहाँ पर रिजल्ट 5 से 6 दिन में आ जाएंगे, और रिजल्ट आने के ठीक इस महीने के आखिरी में हो जाए या अक्टूबर के महीने में हो जाए, इसका PET ले लिया जाएगा। तो यानी मुश्किल से आपके पास करीब करीब 30 दिन से ज़्यादा या 30 दिन से कम समय मिलेंगे फिजिकल के प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पर समय भी कम है, तो यहाँ पर फिजिकल में अच्छे खासे लोग बाहर होंगे, जिनके अच्छे स्कोर है वो भी बाहर होंगे। जो लोग यहाँ पर फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट हो जा रहे हैं तो उससे 1-2 नंबर ज़्यादा है, तो पूरी तरह से श्योर रहें, यदि ज़्यादा नहीं है तो भी श्योर रहें कि कट ऑफ यहाँ पर ज़्यादा प्लस नहीं होंगे। यदि होते भी हैं तो बहुत कम पॉइंट में स्कोर प्लस होंगे, यानी 0.5 प्लस हो जाए या 1 मार्क्स के आसपास प्लस हो जाए, यानी कुछ कट ऑफ से आपका ज़्यादा स्कोर है तो आप पूरी तरह से श्योर रह सकते हैं। यदि कट ऑफ के बराबर स्कोर रहेंगे तो थोड़ी बहुत आपके डाउट में हमेशा लगा रहेगा कि हाँ फाइनल मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा। तो यही है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।